ओम शांति। ईस्ट और वेस्ट, एनडीएस इज एवरीवेयर एंड एनडीएस इज द बेस्ट। सभी जगहों पर एनडीएस का नारा, एनडीएस की समझ और एनडीएस की जीवन शैली सभी जगह प्रचलित होती जा रही है। तो आज इस वीडियो बनाने का आशय हमारा यही है कि लोग YouTube के माध्यम से तो एनडीएस के विषय में काफी कुछ जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन सभी को एक उलझन भी रहती है कि क्या YouTube पे बताने वाले सारे वीडियो हैं वो ऐसे ही सही होते हैं या कोई ऐसे। आजकल तो काफी स्वास्थ्य के विषय में उल्टी सीधी बातें सभी लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने दिमाग से बता रहे हैं और पथी थेरापियां और काफी सारी उलझने हैं। तो न्यू डाइट सिस्टम एक ऐसी प्रथा है, प्रथा तो नहीं कहेंगे, लेकिन एनडीएस की जीवन शैली ऐसी है जो हमें सही तरीके से जीना सिखाती है। तो हमारे साथ जो भाई जुड़े हैं, आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, वो खास बॉम्बे से आए हैं और खुद अपना परिचय खुद ही देंगे। वो एनडीएस में जो यूट्यूब पे दिखाया जा रहा है वो असल में ये एनडीएस ऐसे होता है, वो अपनों को खुद को कन्विंस करने के लिए और इस जीवन शैली में आगे बढ़ना चाहते हैं और खुद अपने लिए भी स्वास्थ्य अच्छा मिले उनके लिए भी प्रयास करेंगे और दूसरे लोगों को भी कॉन्फिडेंस से ये सारी चीजें बता सकेंगे। तो भाई जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो अपना खुद का नाम बताएं, परिचय दें, किसमें प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं और न्यू डाइट सिस्टम से जुड़ने का आपका इरादा क्या है, यहाँ पोरबंदर डिटॉक्स सेंटर पे किस लिए आए हैं, ये सारी बातें और न्यू डाइट सिस्टम के बारे में भी वो कुछ जानते हैं तो वो भी अपना विचार सामने रखे। भाई जी। मेरा नाम देवेंद्र है। मैं रेलवे में काम करता हूँ, मुंबई में सिग्नलिंग डिपार्टमेंट में। और मैं यूट्यूब के माध्यम से मैंने बहुत वीडियो देखा और वो वीडियो सही है या नहीं है, इसके लिए मुझे एक बार विजिट करना उचित समझा और यही तरीका मुझे अच्छा लगा और सभी को भी ऐसा ही करना चाहिए। वो वर्चुअल दुनिया है, वो है या नहीं है, एक बार बस विजिट करें और तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं इसके बारे में अचानक मैं वीडियो में मैंने देखा था यूट्यूब पे और देखा और फिर दूसरा वीडियो आया तो मैं दूसरा वीडियो देखने लगा। फिर एक दिन मुझे याद आया कि कहीं मैं देखा था कच्चे फलों की रेसिपी। तो मैंने फिर वापस में हिस्ट्री में गया और स्क्रॉल करके मैं 1-2 दिन में मैंने इसको सर्च किया, कहाँ मैंने देखा था। फिर मैंने देखा तो मुझे मिला, वो हिस्ट्री में मुझे मिला और दिखा और मैंने सब्सक्राइब कर लिया और फिर मेरे सारे वीडियो मुझे आने लगे। जी। मुझे बहुत अच्छा लगा और यदि कुछ है तो शुरुआत करने का चीज़ है तो यही है और न्यू डाइट सिस्टम ही शुरुआत करने का है। और लास्ट में क्या आपने पूछा था? एनडीएस के विषय में आपकी पूर्ण समझ किस प्रकार से है कि किस प्रकार से होता है वगैरह। आपने जो भी वीडियो देखे हैं उसमें थीम क्या है, मेन फंडामेंटल चीज आप अपने हिसाब से किस तरीके से एनडीएस को नापते हैं। ये तो इतना अच्छा है कि नापने के लिए और कहने के लिए कि मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है कि उसमें ये पूरा भाव मैं किस शब्द में पिरो दूं, मेरे पास वो शब्द नहीं है जो इतना अच्छा है। इसके लिए मैं यही कहूँगा। तो प्राकृतिक जीवन शैली और एनडीएस ये हमारे तन मन और आत्मा तीनों के ऊपर एक सुंदर प्रभाव देती है हाँ। और जीवन में स्वास्थ्य तो प्रदान करती है, लेकिन हमारी जरूरत है 5 चीजें। स्वास्थ्य भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए, आनंद में भी हमें रहना है और ज्ञान भी प्राप्त करना है। बरोबर, स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान और अंत में प्रेम। बरोबर। यहाँ देखो, आप महाराष्ट्र से हैं, आपका रहने का नेटिव स्थान है पटना। हाँ, बिहार में। कोई बिहार से हैं, कोई यूपी से हैं, यहाँ कोई दिल्ली से आया हुआ है।
तो ऐसे समझो 5 स्टेट से यहाँ लोग आए हैं, तो सभी भारत जो है, पूरा भारत एनडीएस फॉलो कर रहा है और ये विश्व एकता, राष्ट्रीय एकता का भी प्रतीक बन चुका है कि आपको सेहत अच्छी रखनी है तो एनडीएस से बेहतर और कोई रास्ता नहीं है। सिंपल है और कॉमन सेंस साइंस है, कोई कॉम्प्लिकेशंस है नहीं है। नहीं, कोई भी चीज जब मोटे तौर पे सही हो सकता है तो उसके अंदर नेफ्रॉन तक जाने की जरूरत क्या है? बिल्कुल जी। मुझे ज्यादा तो मजाक लगता है वो कि आप उसके अंदर जा रहे हैं। सही। जो 5 तत्व बताए ऋषि मुनि कि हाँ, से 5 क्षिति जल पावा गगन समीरा, हाँ, तो 110 तत्व में हम क्यों उलझे? 5 सही, तत्व से सब सही हो जा रहा है सिस्टम। बरोबर है। क्षिति जल पावक गगन समीरा। तो ये पंच तत्वों का ये पुतला बना है, उनको पंच तत्व आधारित भोजन देके आप स्वस्थ घर बैठे हो सकते हैं। और इसमें एनिमा लगाना है, एनिमा से पेट की सफाई, हरी पत्तियों से आमाशय की और छोटी आंत की सफाई हो जाए, और उपवास से सूक्ष्म सफाई हो जाती है। और पका हुआ भोजन थोड़ा साइड में रखो, अनाज दालें वो भी थोड़ा साइड में रखो, दूध और दूध से बनी चीजें साइड में रखो, और ये फॉलो करना शुरू करो। आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व, इनको सीक्वेंस में उस प्रकार का भोजन लो। वो चाहे किडनी फेलियर हो, वो चाहे कैंसर हो, वो चाहे शुगर, बीपी या किसी भी प्रकार की बीमारी हो, मोटापा हो, तो ये सारी चीजें अपने आप में परिणाम देने लगती है, क्योंकि आपने शरीर को मौका दिया और शरीर खुद ही अपने आप स्वस्थ होने लगा। शरीर हमेशा स्वस्थ ही होना चाहता है। हाँ, खुद शरीर की साइकोलॉजी, फिजिकली उनका जो सिस्टम्स भगवान ने हमारे अंदर छोड़ा है, तो शरीर अपने आप को खुद ठीक करने की क्षमता रखता है। इतनी वंडरफुल चीज है ये बॉडी। तो ये एनडीएस उनको मौका देता है कि आप थोड़ा शट डाउन करो अपनी सिस्टम को, थोड़ा एनिमा करो और बेहतर से बेहतर जीवन पालो। लेकिन कहते हैं कि हमारा संसार परिवर्तन तब होगा जब हमारे भोजन के जो संस्कार हैं वो परिवर्तन होंगे। अगर हम भोजन के संस्कार परिवर्तन करने में लाचार हैं, कोई भी चटपटी या कोई स्वादिष्ट चीज देखी और हमारे मन में वो संयम घटित नहीं हो रहा है, और जीवन को ये सारी चीजें खाकर लोग केस करना चाहते हैं कि अभी आए हैं तो खा लो, पी लो और मजे उड़ाओ, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो इस चक्कर में वो अपनी इस मिली हुई जिंदगी की भी वैल्यू नहीं करते, खुद परेशान होते हैं, अपने समाज को, अपने कुटुंब को, अपने राष्ट्र को, सभी को परेशान करते हैं। तो ये छोटी, कल दादाजी बात बता रहे थे कि छोटी सी 4 इंच की जीभ है, वो सारे 50 या 70 केजी के इंसान को हिला के रख देती है और बीमारियां आने लगती है। खास करके इस सिस्टम में फीवर आना, दस्त लगना, फिर फोड़े फुंसी होना, सिर दर्द होना, जी मचलना, बालों का झड़ना, यूरिन जो है वो थोड़ा ज्यादा येलो आने लगना, ये सारे डिटॉक्सिफिकेशन शरीर से होते हैं। कोई दर्द में बढ़ जाना, किसी रोग का उभार आ जाना, तो इसमें लोग परेशान होते हैं थोड़े बहुत और न्यू डाइट सिस्टम को छोड़ने का विचार कर देते हैं, क्योंकि दर्द झेल पाना उसके बस की शारीरिक एवं मानसिक शक्तियां रोगों के कारण कम हो जाती है। तो फिर इसमें उभार में भी 50% लोग हैं वो पीछे हट जाते हैं, तो हटने वाली बात नहीं है। और अगर आप स्वस्थ जीना चाहते हैं, परिवार को भी स्वास्थ्य का सुख देना चाहते हैं, तो न्यू डाइट सिस्टम में थोड़ा हिम्मत करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमारी यूट्यूब चैनल है डिवाइन लाइफस्टाइल एनडीएस, उस चैनल के ऊपर हजारों वीडियो हमने रख दिए हैं, जिनमें काफी सारी शिविरों के वीडियो भी हैं, छोटे छोटे पहलू के ऊपर छोटी छोटी बातें बताई गई है। अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, कहते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ राह, अगर ठान लिया है हमने कि हमें जाना है तो रास्ते अनेक है, और अगर हम
समझेंगे कि जाएं या ना जाएं, इस रास्ते पे चले या ना चले, तो उसके लिए सभी रास्ते बंद हैं। तो बस अ, मंजिल को अपना मान लिया, तो फिर क्या पीछे मुश्किल और क्या आसान, आसान जब ठान लिया तो ठान लिया। ठान लिया। इतनी दूर से देखो, बॉम्बे से यहाँ आए हैं, यहाँ आज एक दिवसीय शिविर का प्रोग्राम रखा था। फिर बाद में थोड़ा सा ये मेहमान तो ज़्यादा आ गए यहाँ रेसिडेंशियल के लिए, हाँ। तो वो मैनेजमेंट करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल बन गया। तो पर्सनली आपको ज़्यादातर 20-25 लोग जो होते हैं उनको हम पूरा लेक्चर ऐसे सुनाते हैं। आप लकीएस्ट हो कि आपको पर्सनली ही आज गाइडेंस मिलेगा। अच्छा अच्छा। हर एक बात में कल्याण है। और यहाँ 7-8 लोग जो भी आए हैं उनकी व्यवस्था देखने में वो प्रोग्राम थोड़ा कैंसिल करना पड़ा। और आप जो आने वाले थे यहाँ से, तो बहन को मैंने बोल दिया कोई बात नहीं, उनको पर्सनल एक गाइडेंस भी मिलेगा और पर्सनल ट्रेनिंग भी मिल जाएगी। तो इतने ये छोटे मोटे चार्ज रखते हैं और इनकी व्यवस्था को देखने के लिए। बाकी तो ये सेवा की कार्य है और सेवा से और भी आगे जाएंगे। हर एक जन जन तक ये मैसेज स्वास्थ्य का पहुंचाने का हमारा इंटेंशन है, उसमें आगे बढ़ते जाएंगे। तो अच्छा, जो भी पढ़े हुए लोग हैं वो भी इसमें बहुत समझदारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और एनडीएस सिस्टम एक ऐसा है जिसमें अनपढ़ लोग भी बहुत होशियार बन के डॉक्टर से भी थोड़ा आगे सोच विचार करके अनेक लोगों को जिंदगी दे रहे हैं। वही मोटे हाँ। मोटे तौर पे जो सही हो सक माने मोटे तौर पे जो समझा जा सकता है, वो हाँ, गहराई में जाने की क्या जरूरत है। जरूरत है, बिल्कुल। एक ही बात है, अपना भोजन सुधारो, थोड़ा उपवास कर लो, बस छोटी मोटी बातें सिखा कर ही हम मेरा स्वस्थ हो बोलना है। जाते हैं। तो ओके जी, आज का आपका पूरा सेशन जो है उसमें मैं मानूंगा कि एनडीएस लाइफस्टाइल से आगे बढ़ेगा। आप अभी सुबह स्नान करके पहले एनिमा आप लगा लो, एनिमा हो जाए, बाद में स्नान करके थोड़ा 1-2 घंटा 12 बजे तक आराम करो। 12 बजे तक फास्टिंग का पीरियड रहता है, 12-1 2 जितना जो लोग करना चाहते हैं फास्टिंग उतना रहेगा। बाद में हरी पत्तियों का जूस जो कैसे बनाया जाता है वो बहनें आपको थोड़ा, आप जानते ही होंगे यूट्यूब के माध्यम से, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल डेमो आप देखेंगे। और दोपहर में आपको मानो कि कोई बीमारियां है ही नहीं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो फिर दोपहर में कुछ सलाद और चटनी ऐसे कुछ चीजें आपको दी जाएगी। अगर कोई बीमारी से लेके आए हैं, उसमें ज्यादा हील होना चाहते हैं, तो आपका पूरा शेड्यूल रसाहार के ऊपर रहेगा शाम तक। और शाम को आपको एक वक्त बहुत बढ़िया तरीके से 5-7 चीजें जो भी हैं पेट भर के आपको खाना है, जो बिन पकाई है, अपक्व है। और उसमें फल रहेंगे, सलाद सब्जी रहेगा, जो भी है। और इस तरीके से आप आज शेड्यूल में जाएंगे। बाकी आपको एक कमरा दिया जाएगा, उस कमरे में आप आराम करो, स्टडी करो, और अपने कोई क्वेश्चन आंसरिंग एनडीएस के प्रति है, कोई भी उलझन है या कोई भी बातें ऐसी है, तो आप हमें पर्सनली टाइम लेके शाम के वक्त 5 बजे के 5:30 बजे के बाद आप क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं। वो बीच बीच में हम साथ में ही रहेंगे 10 बजे तक। 10 बजे आपको वहाँ छोड़ देंगे रेलवे स्टेशन के ऊपर। और यहाँ का माहौल भी आप देखो, यहाँ के लोगों के जो भी रुके हैं, कोई 15 दिन, कोई महीने भर के लिए है, तो कोई 2 महीने के लिए भी यहाँ आए हैं। आप उनसे पर्सनल किसी भी परमिशन की जरूरत नहीं है यहाँ हमारी। आप उनसे मिलो, वो क्या क्या कर रहे हैं और उनको क्या क्या परिणाम मिले हैं, तो वो सारे प्रतिभाव आप इतनी दूर से आए हैं तो आप ही इस घर के मालिक हो। बरोबर। आप अपना सभी एनडीएस के विषय में पूरा क्लियर होके आप जाओ और आप अपने जीवन में एनडीएस को अच्छे तरीके से, मजबूत तरीके से अंदर आत्मसात करके आगे बढ़ो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। अगर आपको यहाँ से किसी भी प्रकार का मानो कि एनिमा किट लेनी है, कोई पेट शुद्धि के लिए भी हम यहाँ पाउडर रखते हैं, ग्रीन जूस भी रखते हैं, ऐसी कोई चीजें हैं, कॉमन चीजें,
तो उनको भी आपको परचेसिंग करना है तो बहनों से आप मिलके वो चीजें परचेस कर सकते हैं। तो एनिमा किट तो आ गई ना अभी, तो एनिमा किट अभी कल तक नहीं थी तो वो भी आ गई है। और डिटॉक्स पाउडर आधा चम्मच लेके हम पेट की और आमाशय की सफाई के लिए यूज करवाते हैं। तो वो भी आप अपने मर्जी से अगर जरूरत है तो परचेस कर सकते हैं जी। हाँ वो अच्छा नहीं है, बरोबर है। इधर ही आना पड़ेगा, सबको आना पड़ेगा। आज आज वो मैंने टेस्ट में भाग रहे हैं या फिर जो भी हो, या समय नहीं उनके पास है बरोबर है। जिसकी वजह से वो जा रहे हैं, लेकिन लास्ट में उनको इधर ही आना पड़ेगा। वो नहीं आए तो उनकी पीढ़ी इधर आएगी लेकिन आना ही पड़ेगा। समय अब ऐसे चल रहा है फास्ट गति से, और बीमारियां भी इतनी बढ़ रही है शारीरिक एवं मानसिक दोनों तरीके से। तो इसमें कभी कभी क्या है, आदमी खुद सुधर जाता है और दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि समय उसे सुधारने के लिए, खुद को सुधरने के लिए मजबूर कर देता है। तो आगे के लिए समय भी ऐसा आएगा कि समय उनको मजबूर करेगा लोगों को, और लोगों को सुधरना ही पड़ेगा कि भाई क्या खाएं क्या न खाएं। इतनी समझ तो पशुओं में, पक्षियों में भी है, जो हम मनुष्यों में ये समझ हम खोते जा रहे हैं। बरोबर है। वो किसी भी चीज को ज्यादा गहरा तक जाने पर फिर मजाक बन जाता है, यही मैं कहना चाहता हूँ। ज्यादा आप उसके अंदर जो 5 तत्व से सब सही हो रहा है, उसके अंदर 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 विज्ञान गहराई में जा रहा है, और फिर वो लास्ट में मजाक बन जाएगा, कोई काम का ही नहीं रहेगा फिर। कोई को पसंद ही नहीं आएगा, सब अवॉइड कर देंगे। ऐसा हुआ है बहुत चीजों में। जैसे मेरी जानकारी जहां से है, हुआ कि नहीं हुआ मैं जैसे जानता हूँ उसके बारे में बोल रहा हूँ कि योग विज्ञान भी वैसा ही था। योग विज्ञान में आज फिर प्रचलन में आ गया है। योग विज्ञान है जो पहले, उसमें इतनी खोजें हो गई ना, इतने तरह के आसन हो गए, इतने तरह के हर स्टेज में आसन हो गए, इतने हो गए कि फिर वो मजाक बन गया, लोग छोड़ दिए फिर उसको, फिर वापस से अपना रहे हैं लोग। ये हो जाता। तो आप किसी चीज में ज्यादा गहराई में जाते हैं तो फिर मजाक बन जाता है। जो मोटे तौर पे होता है ना, वही सही रहता है। ये जो एनडीएस है, ये सब न्यू डाइट सिस्टम मोटे तौर पे है। इसमें कोई ज्यादा क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, कोई भी कोई भी अपना सकता है। जहां तक मैं विज्ञान का छात्र हूँ, मुझे नहीं कहना चाहिए कि भाई लोग कहें आप जिससे हो उसको पहले ये कीजिए, लेकिन कि उसको भाई उसको गलत मत कीजिए। मैं भी साइंस स्टूडेंट हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि साइंस जिस तरह से माने कि सूक्ष्म स्तर तक जो खोज कर रहे हैं, यहाँ पे एक शरीर को संभालने में उसकी कोई खास जरूरत नहीं है। बस नेचर के साथ चलो और जो नहीं। हाँ, और मुझे लगता है कि मुझे आजादी भी मिली है तो यही मायने की आजादी मिली है। आजादी, जो भारत आजाद हुआ तो लोग कहते हैं कि मुझे आजादी मिल गई, नेचर के साथ चलने के लिए आजादी मिली है। आजादी वही है, आजादी है आप प्रकृति के साथ चलिए। आप उसके विरुद्ध चलिएगा तो आप तो मतलब कि लंबे समय तक आप चल नहीं पाइएगा, कहीं ना कहीं आप गिर जाइएगा। बिल्कुल सही। कहा जाता है कि मैन मेड से नेचर मेड की यात्रा है ये, मैन मेड से गॉड मेड की यात्रा है? जितना भी विज्ञान आगे बढ़ा, सुविधाएं बढ़ी हैं, लेकिन सुख और शांति कम हुई है। विज्ञान से क्या हम विकासशील बने हैं या फिर अपाहिज बने हैं? विकासशील कम बने हैं, अपाहिज मेरे मायने से ज्यादा है। विकासशील, विकास का मीनिंग ही, डिफिनेशन ही चेंज कर दे रहे हैं। डिफिनेशन वो नहीं है, विकास का डिफिनेशन ये होना चाहिए। लोग कह रहे हैं भारत में है कि विकास कर रहे हैं, विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। विकास के मायने समझ में कितने को आ रहा है? समझ ही में नहीं लोगों को आ रहा कि विकास है क्या। विकास के मायने होना चाहिए प्रकृति के साथ चलिए, प्रकृति के साथ, यही विकास का सही मायने है। अमेरिका में विकास हो रहा है, अमेरिका में ये हो गया, वो हो गया, वो विकास नहीं है।
वो आज न कल का गिरेगा ही, हम्म। तय बात। आज विदेशों में डिप्रेशन के पेशेंट इतने बढ़ते जा रहे हैं, हाँ हैं? तो ये क्या हम आगे बढ़े हैं या पीछे 2 कदम चले गए हैं? ये जब सारा हाँ हम्म। किसी ने बताया था एक बात, और मुझे याद आ रहा है, इस तरह का जो चर्चा हो रहा है तो बहुत तरह के बातें याद आती है। हम्म। तो डॉक्टर बताया कि जिस देश में हॉस्पिटल ज्यादा हो और प्रशासन पुलिस चौकी ज्यादा हो, तो हाँ समझिए सरकार विफल है। हाँ, सही बात है। सरकार विफल है वहां का। हाँ, एक तो हॉस्पिटल ज्यादा है, हाँ, पुलिस चौकी चौकियां ज्यादा ज्यादा हो है, गए तो मतलब सरकार विफल है, गवर्नमेंट विफल है। सही बात है, क्योंकि स्वयं के अनुशासन में लोग रहना पसंद नहीं नहीं करते, कर तो उस शासन को ज्यादा टाइट होना पड़ता है। हाँ उस शासन को और एनडीए से स्वयं अनुशासन आता है, खुद हम्म, के ऊपर शासन करना आता है, विचार परिवर्तन होते हैं। हम्म, भोजन परिवर्तन सिर्फ भोजन नहीं, लेकिन भोजन विचार नहीं, परिवर्तन भी है। भोजन परिवर्तन, हाँ पूरी तरह हम्म। से। विचार भी तो इस शरीर में ही है ना, शरीर हम्म। जिस शरीर सही होगा विचार इसी में पैदा होता है, हम्म। विचार अच्छे हो आप जाए। यहाँ गुजरात से बाहर आइए तो पूरे भारत में नॉनवेज का चलन भी बहुत है, आपके उधर भी नॉनवेज तो हर घर में मानो। नॉनवेज की बात करते हैं तो हर जगह देखते हैं, महाराष्ट्र हो चाहे अपने गांव में देखते हैं कि कुछ नहीं तो सबसे पहले वहाँ चिकन का दुकान एक खुलेगा। हाँ। चिकन का दुकान पहले खुलता है, अच्छा जी। जूस का दुकान नहीं खुलता है। हाँ जूस का मैं बोला भी कि मैं पूरा खर्चा मैं दूंगा, एक स्टॉल है, हाँ हाँ यूपी का ही आदमी है वो, हाँ हाँ कि सेटअप मैं लगा के दूंगा, तुम सिर्फ एक छोटा सा जगह दे दो, काउंटर पे रखना हाँ हाँ। बस, और बाकी सेटअप मैं दूंगा, लेकिन तुम जूस बेचो। नहीं तो वो पका हुआ खाना, समोसा, चिकन, सब ये सब नहीं बेचता है। गलत चीजों के ऊपर ज्यादा अट्रैक्शन है लोगों का, इसलिए चिकित्सालय भी बढ़ते जा रहे हैं, हैं? और विद्यालय तो बढ़े, लेकिन विद्यालय से ज्यादा चिकित्सालय बढ़ गए हैं। आज की शिक्षा भी असमर्थ है लोगों को अनुशासन में लाने के लिए। हम कह रहे हैं पढ़ाई लिखाई करो तो दिमाग अच्छा बनेगा, लेकिन पढ़ाई लिखाई करके भी बेदिमाग लोग बन रहे हैं। पिज्जा बर्गर की लाइनों में खड़े रहते हैं, वड़ा पाव खाने की लाइन में खड़ा रहते हैं, और कहते हैं कि हम पढ़ाई के लिए तो इधर उधर जो भी मिले खा लेंगे और अब पढ़ाई करेंगे। लेकिन पढ़ाई खत्म होते होते और जब नौकरी करते हैं, 5 पैसे ज्यादा कमा लिए तो खुद को होशियार समझते हैं, लेकिन ये करोड़ों का शरीर जो परमात्मा ने दिया है, उनको संभालने की कला तो आई नहीं है। भाई मैं अभी जो बैठी थी ना, उनसे मैं बातचीत किया, ये मैं अपने बच्चे को पूछता हूँ कि सब कुछ दिया हुआ है इसमें, कैल्शियम मिनरल्स के बारे में बताया गया है, खाने में मिनरल्स होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन तुम्हारे शरीर को क्या अच्छा लगता है, कौन चीज खाने से तुम्हारा शरीर सबसे ज्यादा खुशी महसूस करता है, ये कहाँ बताया है इसमें? वो तुम्हारे बुक में है ही नहीं कहीं लिखा हुआ, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी तो वो है जो आपको समझना चाहिए कि मैं दाल खाऊं कि नहीं खाऊं, मैं फल खाऊं तो कौन सा फल मुझे अच्छा लगता है, इसका कोई उसमें है ही नहीं चर्चा, और कहीं तुम्हारा एक्टिविटी में भी नहीं है, जबकि सबसे ज्यादा जरूरी ये होना चाहिए। छोटी सी कहावत भी है, स्वादिष्ट खाओ डॉक्टर के घर के चक्कर लगाओ। चक्कर लगाओ